कल्पना कीजिए, अगर भगवान शिव स्वयं आपके सामने प्रकट होकर कहें कि ब्रह्म मुहूर्त में केवल 3 मिनट तक किया गया एक छोटा सा नियम आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है और आपके जीवन में धन, सफलता, शांति और ईश्वर की कृपा का प्रवाह शुरू कर सकता है, तो क्या आप उस नियम को जानना चाहेंगे? लेकिन सावधान, ये रहस्य हर किसी को नहीं बताया जाता। शिव पुराण में माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से यही प्रश्न पूछा था कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जिससे साधारण मनुष्य भी असाधारण भाग्य का स्वामी बन सकता है। भगवान शिव ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर स्वयं माता पार्वती भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। आज उसी दिव्य संवाद का रहस्य आप जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत पूर्णतः शांत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। मंद मंद बहती वायु में ओम नमः शिवाय की ध्वनि जैसे स्वयं प्रकृति गुनगुना रही थी। भगवान शिव समाधि में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी समस्त संसार का चिंतन कर रही थी। उसी समय माता पार्वती की दृष्टि पृथ्वी लोक की ओर गई। उन्होंने देखा कि असंख्य लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में न सुख है, न शांति, न धन और न ही संतोष। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका भाग्य बिना अधिक प्रयास के चमक उठता है। यह देखकर माता पार्वती के मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं जबकि कुछ लोगों पर मानो ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। क्या कोई ऐसा रहस्य है जिससे साधारण मनुष्य भी अपने भाग्य को बदल सके? भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिसे जानने की इच्छा देवताओं तक को रहती है। यह रहस्य अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने भाग्य को बदलने के लिए बाहर भटकते हैं, जबकि परिवर्तन का द्वार उनके भीतर ही छिपा होता है। माता पार्वती ने उत्सुक होकर पूछा, प्रभु, वह द्वार कब खुलता है? भगवान शिव बोले, जब रात्रि समाप्त होने लगती है और सूर्य उदय होने से पहले का समय आता है, तब प्रकृति का प्रत्येक कण दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह केवल समय नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ऊर्जा का द्वार है। जो मनुष्य इस समय का सम्मान करता है उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें संसार चमत्कार कहता है। माता पार्वती ने पुनः पूछा, यदि ब्रह्म मुहूर्त इतना महान है तो फिर अधिकांश लोगों का जीवन क्यों नहीं बदलता? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि वे केवल जागते हैं, जुड़ते नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना पर्याप्त नहीं है। उस समय केवल 3 मिनट तक एक विशेष नियम का पालन करना आवश्यक है। यही 3 मिनट मनुष्य के पूरे दिन, पूरे जीवन और उसके भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने कहा, प्रभु, केवल 3 मिनट? क्या इतने कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, एक चिंगारी पूरे वन को जला सकती है, एक बीज विशाल वृक्ष बन सकता है, एक संकल्प पूरे जीवन को बदल सकता है। समय की लंबाई नहीं, उसकी पवित्रता
और मन की एकाग्रता चमत्कार करती है। ब्रह्म मुहूर्त के ये 3 मिनट वही दिव्य क्षण हैं जब मनुष्य का मन सबसे शांत, सबसे निर्मल और सबसे शक्तिशाली होता है। तभी भगवान शिव ने एक प्राचीन कथा सुनानी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ईमानदार था, परंतु उसके घर में हमेशा अभाव रहता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, फिर भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक दिन वह अत्यंत निराश होकर वन में चला गया और वहीं बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक महर्षि आए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं पूजा भी करता हूं, परिश्रम भी करता हूं, फिर भी मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। महर्षि ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम ईश्वर को पुकारते तो हो, पर उस समय पुकारते हो जब संसार जाग चुका होता है। क्या तुमने कभी ब्रह्म मुहूर्त में अपने मन को ईश्वर से जोड़ा है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं तो सूर्योदय के बाद ही पूजा करता हूं। तब महर्षि ने कहा, कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना और केवल 3 मिनट तक अपने मन, अपनी श्वास और अपने ईश्वर को एक कर देना। फिर देखना कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, वही 3 मिनट उस ब्राह्मण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बने। लेकिन उन 3 मिनटों में उसने ऐसा क्या किया था, यह रहस्य इतना महान है कि जो भी इसे श्रद्धा से अपनाता है, उसके भीतर से भय, दुर्भाग्य और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहा, प्रभु, अब मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही, कृपा करके बताइए कि वह कौन सा 3 मिनट का नियम है जिसने एक निर्धन ब्राह्मण का भाग्य बदल दिया। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के तुरंत बाद मनुष्य को सबसे पहले अपने शरीर को नहीं, अपने मन को जगाना चाहिए। अधिकांश लोग आंख खुलते ही चिंता, मोबाइल, काम, धन और संसार के विचारों में खो जाते हैं। उसी क्षण उनकी चेतना नीचे गिर जाती है। परंतु जो व्यक्ति पहले 3 मिनट तक अपने मन को ईश्वर के चरणों में स्थिर कर देता है, उसके पूरे दिन की दिशा बदल जाती है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, उन 3 मिनटों में क्या करना चाहिए? भगवान शिव बोले, पहला मिनट कृतज्ञता का है। जैसे ही आंख खुले, बिना किसी से बात किए और बिना किसी अन्य विचार में पड़े, मन ही मन परमात्मा का स्मरण करो। अपने दोनों हाथ जोड़कर कहो, हे प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज मेरे प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म में आपका प्रकाश बना रहे। जब मनुष्य कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करता है, तब उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दूसरा मिनट श्वास और नाम स्मरण का है। अपनी श्वास को शांत रखते हुए नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का नाम श्रद्धा से जपो। उस समय मन को कहीं भटकने मत दो। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया एक मंत्र जप भी दिन भर किए गए अनेक जपों के समान फलदायी माना गया है, क्योंकि उस समय संपूर्ण प्रकृति ईश्वर के स्पंदन से भरी होती है। तीसरा मिनट संकल्प का है। उस समय अपने जीवन के लिए एक पवित्र संकल्प लो। मैं आज किसी का अहित नहीं करूंगा, सत्य का साथ दूंगा, अपने कर्तव्य पूरे करूंगा और ईश्वर पर विश्वास रखूंगा। यही 3 मिनट मनुष्य के विचारों को बदलते हैं, विचार उसके कर्म बदलते हैं और कर्म उसका भाग्य बदल देते हैं। माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा, प्रभु,
लोग तो समझते हैं कि भाग्य केवल ग्रहों या पिछले जन्मों के कर्मों से बदलता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, ग्रह भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने मन को जीतने का प्रयास करता है। जो हर सुबह अपने विचारों को पवित्र करता है, उसका भाग्य भी धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। इसके बाद भगवान शिव ने उसी निर्धन ब्राह्मण की कथा आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा, महर्षि की आज्ञा के अनुसार अगले ही दिन वह ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठा। प्रारंभ में उसका मन बहुत भटका, कभी गरीबी की चिंता आती, कभी परिवार की, कभी भोजन की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने केवल 3 मिनट तक अपने मन को ईश्वर में लगाने का प्रयास किया। पहले दिन उसे कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। दूसरे दिन भी सब कुछ पहले जैसा था। तीसरे दिन भी उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। यदि वह चाहता तो यही सोचकर छोड़ देता कि इससे कुछ नहीं होगा, परंतु उसे महर्षि के शब्द याद आए, भाग्य एक दिन में नहीं बदलता, परंतु भाग्य बदलने वाला मन एक दिन में बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए वह लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठता रहा। 7वें दिन उसे अनुभव हुआ कि उसका मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत रहने लगा है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, निराशा कम होने लगी। 14वें दिन उसने देखा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थी वे धीरे धीरे सरल होने लगे। उसके व्यवहार में मधुरता आने लगी, इसीलिए लोग भी उसकी सहायता करने लगे। 21वें दिन गांव के एक वृद्ध व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे अपने साथ काम करने का अवसर दिया। कुछ ही वर्षों में वही ब्राह्मण सम्मान, समृद्धि और संतोष से भर गया। तब वह पुनः महर्षि के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपने तो कोई धन नहीं दिया, कोई चमत्कारी रत्न नहीं दिया, फिर मेरा जीवन कैसे बदल गया? महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें धन नहीं दिया, मैंने तुम्हें वह समय दिया जिसमें मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, संसार के अधिकांश लोग बाहरी चमत्कार खोजते हैं, जबकि सबसे बड़ा चमत्कार मन के भीतर होता है। जिस दिन मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त के इन 3 मिनटों को समझ लेता है, उसी दिन से उसका जीवन नई दिशा में चल पड़ता है। लेकिन याद रखना, यह नियम केवल श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता से ही फल देता है। जो 1-2 दिन करके छोड़ देता है वह उस बीज के समान है जो मिट्टी में डालते ही फल की अपेक्षा करने लगता है। प्रकृति को समय चाहिए, वैसे ही भाग्य को भी समय चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति लगातार 21 दिन तक इस नियम का पालन करता है, उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आरंभ हो जाता है जिसे वह स्वयं भी अनुभव करने लगता है। यही ब्रह्म मुहूर्त की सबसे बड़ी शक्ति है और यही वह रहस्य है जिसे जानकर देवता भी इस समय का सम्मान करते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा, प्रभु, यदि यह 3 मिनट का नियम इतना दिव्य और प्रभावशाली है, तो क्या इसका फल हर व्यक्ति को समान रूप से मिलता है? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं देवी, ब्रह्म मुहूर्त का अमृत भी उसी पात्र में ठहरता है जो स्वच्छ और ग्रहण करने योग्य हो। यदि मनुष्य का मन अहंकार, छल, ईर्ष्या, क्रोध और अधर्म से भरा हो तो वह इस दिव्य समय का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता। इसीलिए मैं तुम्हें वे 5 भूलें बताता हूं जो मनुष्य को इस नियम का फल प्राप्त करने से रोक देती हैं। पहली भूल यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही संसार के विषयों में उलझ जाना। यदि जागते ही मन चिंता, लालच, विवाद
या व्यर्थ की बातों में चला जाए तो वह दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। दूसरी भूल यह है कि मनुष्य केवल शरीर को जगा लेता है लेकिन आत्मा को नहीं। वह उठ तो जाता है पर उसके भीतर ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती। तीसरी भूल है अधैर्य। लोग 2 या 3 दिन नियम का पालन करते हैं और फिर कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देवी जो किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोद कर देखने लगे कि पौधा क्यों नहीं निकला, उसे कभी फसल नहीं मिलेगी। चौथी भूल है दूसरों का अहित सोचते हुए पूजा करना। जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर भी किसी का बुरा चाहता है उसका मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। पांचवी और सबसे बड़ी भूल है स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास खो देना। जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि उसका भाग्य कभी नहीं बदलेगा, उसी दिन वह अपने भाग्य के द्वार स्वयं बंद कर देता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु तब तो स्पष्ट है कि भाग्य बदलने का पहला कदम मन को बदलना है। भगवान शिव ने कहा, यही सत्य है देवी। संसार में अनेक लोग धन चाहते हैं पर अनुशासन नहीं, सफलता चाहते हैं पर संयम नहीं, ईश्वर की कृपा चाहते हैं पर ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना नहीं चाहते। इसलिए वे जीवन भर शिकायत करते रहते हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने कमंडल से एक बूंद जल धरती पर गिराई। उसी क्षण माता पार्वती ने दिव्य दृष्टि से देखा कि जहां जल की वह बूंद गिरी वहां सूखी भूमि भी हरी भरी होने लगी। भगवान शिव बोले, देखो देवी, जल की केवल एक बूंद भी उचित समय और उचित स्थान पर पड़े तो जीवन दे सकती है। उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के केवल 3 मिनट भी यदि श्रद्धा, एकाग्रता और पवित्र संकल्प के साथ बिताए जाएं, तो मनुष्य के भीतर नई चेतना का जन्म होता है। यही चेतना उसके निर्णय बदलती है, निर्णय उसके कर्म बदलते हैं और कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। लोग इसे भाग्य बदलना कहते हैं, जबकि वास्तव में बदलता मनुष्य स्वयं है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु अब मैं समझ गई कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य केवल जल्दी उठना नहीं, बल्कि उस पवित्र समय में अपने मन को ईश्वर से जोड़ना है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी याद रखना, जो मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल 3 मिनट तक कृतज्ञता, नाम स्मरण और पवित्र संकल्प का पालन करता है, वह धीरे धीरे भय से निर्भय, अशांति से शांत, दुर्बलता से शक्तिशाली और निराशा से आशा की ओर बढ़ने लगता है। संभव है कि धन तुरंत न आए पर बुद्धि अवश्य बदलती है। अवसर तुरंत न मिले पर उन्हें पहचानने की क्षमता अवश्य बढ़ती है। परिस्थितियां तुरंत न बदलें पर उन्हें बदलने का साहस अवश्य जन्म लेता है। और यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। कहते हैं कि उस दिन के बाद माता पार्वती ने स्वयं भी इस रहस्य को केवल उन लोगों को बताया जो सच्चे मन से आत्म कल्याण की इच्छा रखते थे। इसलिए आज यदि ये कथा आपके सामने आई है तो इसे केवल एक कहानी समझकर मत छोड़िए। आने वाले 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। आंख खुलते ही पहले मिनट में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, दूसरे मिनट में श्रद्धा से अपने इष्ट का नाम जपिए और तीसरे मिनट में एक पवित्र संकल्प लीजिए कि आज का दिन सत्य, सेवा और सदाचार के साथ बिताएंगे। फिर धैर्य रखिए और अपने भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को देखिए। हो सकता है कि वही परिवर्तन आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बन जाए। अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है और सबसे बड़ा मित्र उसका अनुशासन। जो ब्रह्म मुहूर्त को जीत लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को भी जीत लेता है। यही कारण है कि
झट 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 झट। ऋषि मुनियों ने कहा है, सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। इसीलिए अपने हर दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण, कृतज्ञता और शुभ संकल्प से कीजिए। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें जीवन में नई आशा और सकारात्मक शुरुआत की आवश्यकता है। हर हर महादेव।